एक दिन समुद्र के किनारे बैठकर बेन और नूर रेत में खेल रहे थे। बेन के छोटे हाथ में एक चमकता हुआ शंख था जो किसी आम शंख जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसमें से निकलती रोशनी इतनी प्यारी थी कि दोनों भाई बहन उसे बस देखते ही रह गए। अचानक उसी शंख से निकलती रोशनी ने उन्हें घेर लिया और जैसे जैसे चमक बढ़ती गई उनके सामने समुद्र की गहराइयों का एक नया जादू खुलने लगा। दोनों धीरे धीरे हवा में तैरते हुए पानी के अंदर उतरने लगे। उनके आसपास बुलबुले तैर रहे थे और रंग-बिरंगी मछलियां उनके चारों ओर घूम रही थीं। बेन और नूर की आंखें हैरानी से खुल गईं, जैसे उन्होंने एक नई दुनिया देखी हो। यह समुद्र की दुनिया थी, रंगीन, जिंदा और जादू से भरी हुई। सबसे पहले उनका सफर एक अनोखे घर तक गया जो पूरे कोरल से बना था। यह कोरल का घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसकी दीवारों से निकलती रोशनी, स्टारफिश जो दीवारों पर चिपके हुए थे और सी प्लांट्स जो पर्दों की तरह हिल रहे थे, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि नूर खुशी से चिल्लाई, बेन, यह तो जैसे समुद्र का महल है। दोनों उस घर के अंदर घुस गए और हर कोने को हैरानी से देखने लगे। थोड़ी दूर उनकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े और समझदार कछुए से हुई। वह समुद्र का उस्ताद था। उसने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और अपनी नरम आवाज में बोला, समुद्र सिर्फ पानी और मछलियों का घर नहीं है, यह एक जिंदा किताब है। हर आत्मा, हर जीव एक कहानी सुनाता है। बेन और नूर ध्यान से सुनने लगे। ऊपर से आती रोशनी कछुए को एक नूरानी घेरे में लपेट रही थी, जैसे वह सचमुच ज्ञान का समुद्र हो। उसके बाद समुद्र के सबसे खुशमिजाज दोस्त आए, डॉल्फिन्स। बेन और नूर ने कभी इतनी प्यारी मुस्कान वाली मखलूक नहीं देखी थी। नूर हंसी से चिल्ला उठी जब एक डॉल्फिन ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र की लहरों में घुमा दिया। बेन भी कोशिश कर रहा था डॉल्फिन पर बैठने की, मगर डॉल्फिन उसके आसपास घूमकर उसे छेड़ रही थीं। दोनों की हंसी समुद्र में गूंज रही थी और डॉल्फिन्स भी उनके साथ खेल रही थीं। सफर जारी रहा और अगला मंजर और भी दिलचस्प था। समुद्र के नीचे एक छोटी सी बस्ती थी, क्रैब विलेज। छोटे छोटे केकड़े अपने घरों से निकल रहे थे जो रेत और सीपियों से बने थे। नूर ने एक छोटे केकड़े को देखा जो अपने पंजों से एक पत्थर को औजार की तरह पकड़कर काम कर रहा था। उसने घुटने टेककर उससे बात करने की कोशिश की। केकड़े ने अपने पंजे हिलाए जैसे सलाम कर रहा हूं। बेन हंसते हुए हाथ हिलाकर जवाब दिया। दोनों भाई बहन समझ गए कि समुद्र का हर रहने वाला अपनी जिंदगी में व्यस्त है, अपना काम कर रहा है। रात जैसे ही गहरी होने लगी, समुद्र रोशनी का जादू बन गया। उनके सामने जेलीफिश गार्डन था, ऐसी जगह जो किसी सपने से कम नहीं थी। रंग-बिरंगी जेलीफिश ऊपर तैर रही थीं, उनके चमकते टेंटिकल्स समुद्र को ऐसे रोशन कर रहे थे जैसे चांदनी रास्तों को उजाला देती है। बेन और नूर रेत पर लेटकर ऊपर देख रहे थे। नूर ने धीरे से कहा, बेन, यह तो जैसे आसमान के सितारे पानी के नीचे आ गए हों। दोनों खामोशी से उस नज़ारे को देखते रहे, दिल में एक नई शांति के साथ। थोड़ी देर बाद समुद्र का सबसे बड़ा मेहमान सामने आया, एक विशाल नीला व्हेल। उसकी आहट ने पूरे पानी को हिला दिया, लेकिन उसकी नरमी ऐसी थी कि बेन और नूर को जरा भी डर नहीं लगा। दोनों ने हाथ पकड़कर उसके पास तैरना शुरू किया। व्हेल ने एक गीत गाया जिसकी ध्वनि तरंगे रोशनी की तरह चमक रही थीं। दोनों भाई बहन आश्चर्य में डूब गए, जैसे वह गीत उनके दिलों तक उतर गया हो। इसके बाद एक अजीब और दिलचस्प जगह आई, ऑक्टोपस लाइब्रेरी। एक बड़ा ऑक्टोपस अपनी गुफा में बैठा था और उसके चारों ओर चमकते शंख रखे थे जो किताबों की तरह लग रहे थे। उसने अपने टेंटेकल्स से समुद्र का नक्शा उठाया और बच्चों को समझाया कि पानी का हर हिस्सा एक अलग कहानी है।
नूर एक चमकते रेत के तख्ती पर लिखने लगी, जैसे कोई छात्र अपना होमवर्क कर रही हो। बेन हैरानी से उस नक्शे को देख रहा था। थकान के बाद उन्हें एक आरामदायक गुफा मिली। गुफा के अंदर नरम समुद्री पौधों का बिस्तर बिछा था और छोटी मछलियां, जो जुगनुओं की तरह चमक रही थीं, पूरी गुफा को रोशन कर रही थीं। नूर ने अपने चमकते शंख को गले से लगाया जैसे कोई टेडी बियर हो, और दोनों भाई बहन गहरी नींद में सो गए। गुफा के बाहर वही समझदार कछुआ पहरा दे रहा था, उनका रखवाला बनकर। सुबह जैसे ही चमक फिर से फैली, दोनों बच्चों के आसपास समुद्र के सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। डॉल्फिन्स, कछुआ, ऑक्टोपस, केकड़े, व्हेल, सब उन्हें अलविदा कहने आए थे। जादुई शंख फिर से चमकने लगा और उन्हें ऊपर की ओर खींचने लगा। धीरे धीरे दोनों वापस समुद्र के ऊपर बीच पर लौट आए। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए शंख की ओर देखा। बेन ने धीरे से कहा, नूर, हमने आज समुद्र का असली जादू देखा। नूर मुस्कुराकर बोली, और हमने सीखा, हर मखलूक की अपनी एक कहानी होती है। और यह था उनका समुद्र का सफर। एक सफर जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पैगाम था। समुद्र की हर आत्मा, छोटी या बड़ी, एक कहानी है। अगर हम उनका ख्याल रखें, तो समुद्र हमेशा एक जादू बना रहेगा।